ही हो पवन की तरह, भाई की कमी खलेगी नहीं। पहले चलना तो सीखो बहन की तरह, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह। एक सज्जन अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले गए। हाँ, डॉक्टर चेकअप करने लगा अंदर, तो पत्नी ने कहा हमारे पति को अंदर में बुला लीजिए। हाँ, डॉक्टर ने कहा तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? अरे कहा डॉक्टर साहब आप क्यों नाराज हो रहे? आपके ऊपर हमको पूरा न पूरा विश्वास है। कहा तब उनको क्यों बुलवा रही हो? कहा वो आपकी नर्स उनके बगल में, उनको जानती हूँ न कैसे स्वभाव के हैं। खतरा आपसे नहीं है हमको, खतरा उनसे है, इसलिए उनको बुला रही हो। देखो संकेत की अवस्थाओं में समझने की एक प्रक्रिया है, इसलिए ग्रंथकार बड़ा संभाल करके एक बड़ी अच्छी स्थिति देते हैं और बहुत बढ़िया बात बताते हैं। आज एकदम अपूरी व्यवस्था। अब उधर से क्या पूछना, श्री किशोरी जी के 3 गहने बजे। गहनों की बात है, ध्यान से सुनना, इनका पूरा ध्यान गहनों पर रहता। हाँ, सोचो गाने पर कौन कौन गाने बजे, ध्यान से देखना। कान कान किंकिनी नो पूरे धुनी सुनी। कंगन बजा। कंगन कहाँ पहना जाता है? हाँ, हाथ में। देखो सब बच्चे जानता, हाथ में किंकिनी, कमर में नूपुर, पैर में कान कान किंकिनी नूपुर धुनी सुनी। तब कहा लखन सन राम हृदय गुण। लक्ष्मण, आवाज पहचानी जानी लग रही है, ये तो लक्ष्मी के जैसे गहने हैं, वैसे बज रहे हैं। ये गाने हमारे मन को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसका मतलब या तो जिसके बज रहे हैं उसको मालूम है, या तो हम सुन रहे हैं हमको मालूम है, तीसरा केवल तुमको मालूम है, क्योंकि तुम ही हमारे एकदम आसन के क्रम में तुम्ही पे विश्राम होता है। शेष की सैया पे नारायण और लक्ष्मी विश्राम करते हैं, इसलिए तुम ही बता सकते हो ये गहने उसी शक्ति के हैं क्या? कांता ते पुरुषोत्तमा फणिपति शय्यासनं बाणम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मे साधिसुरा प्रजा सदयिता पदास दासी गला श्री ते वचनम ते भगवती ब्रह्मा कथाम त्वाम दया। लक्ष्मण शांत है, बोल नहीं रहे हैं। इसके बाद आगे राम जी ने क्या कहा? सुंदरता कहो सुंदर करे छाद गृह दीप सिखा जनु बरे। संस्कृत साहित्य में देव शिखा कवि कालिदास को कहा गया। कालिदास की इंदुमती माला लेके चलती है, स्वयंवर में जितने राजाओं के पास से निकलती है, सब एकदम उनका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। सब अपने मन में लगता है हम क्या हैं? संचारिणी दी पसिखैव रात्र यम यम व्यतीया ये पतिम्बराशा नरेंद्र मार्गा अतैव प्रपेदे विवर्ण भावा ससभूमि पाला। ये स्थिति है, ये कर्म है, ये सौंदर्य की बात है। देवियों, आप लोग जानते हो ब्यूटी गालिब हमारे उर्दू साहित्य में भी बहुत अच्छा लिखा गया। एक ने अपनी पत्नी से कहा सुनो जी एक काम करो, छत पे मत जाना। पत्नी ने कहा छत पे क्यों न जाऊं? कहा रोजा चल रहा है, रमजान का महीना है, सब फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं। कहा रमजान से रोजा से हमारी छत पे जाने से क्या गड़बड़ी होगी? अरे कहा समझती नहीं हो, रमजान का महीना है, कहीं छत पे न चली जाना, कोई रोजा न तोड़ दे तुमको चांद समझ के। समझो, तुम छत पे जाओगी वो समझेगा चंद्रमा निकल गया। ऐसी स्थिति। एक लड़की इंदौर में, आप समझो बस स्टैंड पे बैठ के कुछ पढ़ रही, 2 लड़के हाँ बगल से 2 बार 3 बार
दिन में कहां से चंद्रमा निकला, दिन में कहां से चंद्रमा निकला है। हम लड़की ने धीरे से कहा, उल्लुओं को दिन में दिखने कब लगा? समझो, वो दबाए और चले गए। मैंने आपसे निवेदन किया, बड़ी गहराई से जब देखिएगा तो स्थितियों का संदर्भ बड़े क्रम से बना। हाँ, आप समझो, एक तो आप समझो बनारस में गोदौलिया पे एक बेटी बेचारी जा रही थी, देवी जी कई बजा है, देवी जी कई बजा, 3-4 बार पूछे, उसने निकाला चप्पल, एक बजा। बगल वाले ने कहा 12 नहीं बजा ना, आप अस्पताल ही जाते। सोचो, मैंने आपसे निवेदन किया, हमारी श्री किशोरी जी देव के क्रम में बहुत बढ़िया सौंदर्य, सुंदरता कहो सुंदर करे, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई, पूजन गौरी सखी लई आई, बच्चे कारक प्रकाश फिरत फूलवाई। प्रकाश मान हो गया। लक्ष्मण राम जी ने परिचय दिया सीता का। सीता का परिचय, सीता कौन है? भक्ति है, शांति है, तुरीयावस्था है, बहुत कुछ है। सीता का परिचय तुलसी दे रहे हैं। ध्यान से सुनना और हमारी ओर देखना, तब समझ पाओगे परिचय। इस चौपाई में विशेषता है क्या? पूरी चौपाई पढ़ जाओ, ऊंट नहीं मिलेगा। तात जनक तना या सोई, धानुष जग जही कारण होई। मिला ओठ? एक दोहा पढ़ता हूं, ओठ हटेगा नहीं, हट नहीं सकता। करक वत कही अनुसन मन सी रूप, लुभान मुख सरोज, मकरम छवि कोराई मधुपी पान। हटाओ, भौरा रसपान कर रहा है तो हटेगा कैसे? हाँ समझो, भौरा रसपान कर रहा है तो हटेगा नहीं। ये कभी का और एक ऐसा पढ़ूं कि 1 किलोमीटर का मुंह बनाओ तब पढ़ पाओगे। खाए हुआई अधाई दपट्टान, ये भी चौपाई है, तुलसीदास की चौपाइयां हैं, बहुत आनंद करती हैं। देखो, इसमें ओट नहीं मिला। 5 चीजें जीवन में ना हो, भक्ति मिल जाएगी। 5 चीजें क्या? पाप जानबूझ के ना करो, वैसे हो जाए अलग बात। देखो, एक निवेदन करूं, करने के पहले, करने के समय और करने के बाद मन में डर बना रहे, वही पाप है। करने के पहले, करते समय, करने के बाद डर न रहे, वही तो पुण्य है। आप बैठे हो कथा में, हाँ कथा सुनने आए, कथा के बाद बहुत बढ़िया दिव्य प्रसाद बटेगा, चाय बटेगी। हो कहाँ गए छुटकाऊ? चाय बटेगी क्या? हाँ, चाय भी बटेगी। आप लोग चाय पी के ही जाइएगा, प्रसाद तो बटेगा, चाय भी बटेगी। बहुत ठीक है। तो ऐसी सब, अरे अब जमाना बदल गया यार। अपना पहले लोग कथा में आवे तो गिलास लेकर हूँ, कितना चरणामृत बनवाई पंडित बेचारू सुगौती महाराज। हमार भर द गुरु, अब चरणामृत है कि गिलास। सोचो, अब ऐसे लोग नहीं हैं। ये पुराने जमाने की बात मैं बता रहा हूँ, जरा बड़ी गहराई से देखना। ऐसी स्थितियों के, ऐसे संदर्भों में आज प्रसाद की व्यवस्था, आज स्थितियों में ये क्रम बहुत अच्छा बना। तो पाप जानबूझ के मत करो, हो जाना स्वाभाविक है। भा माने फल की इच्छा मत करो, बा माने बंधन में मत पड़ो, भा माने द्वितीय मोहि भयम स्यात्, भय नहीं, मां माने ममता, ममता मत करो। कर्तव्य कर्मों से पुत्र का पालन, पुत्री का पालन, पौत्र का पालन, पूरी दुनिया का पालन पोषण करो, लेकिन मोह से नहीं, कर्तव्य भावना से करो। देखो, आनंद आ जाएगा। और ये पा फा बा भा मा, पाप रहिता, फलाकांक्षा भावा, बंधन निर्मुक्ता, भयम स्यात् भयराहित्यम, ममत्व निरपेक्षा। ये 5 चीजें नहीं है, भक्ति मिल जाएगी। और यही 5 इस चौपाई में अक्षर नहीं है, पा है न फा है न बा है न भा है न मा। इसीलिए हमारे यहाँ कौन अक्षर कहाँ से बोला जाएगा, उसका व्याकरण है। समझो, हमारे यहाँ राम सीता है, कोई आशुतोष, क्यों ऐसा शब्द बना? नियम है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचुयसा नाम तालु, ऋतुलसा नाम दंता, ऋतुलसा नाम मूर्धा, उपु पद्मानीय नाम ओष्ठव। अंग्रेजी में कोई नियम है? RIGHT बनता है रिघट, जबरदस्ती पढ़ो, राइट। NIGHT बनता है निघट,
पढ़ो नाइट, निघट माने तो इसे रात्रि होती है। हाँ समझा? हाँ जो ब्यूटी बट ब्यूटी पुट यू हाउ, दूसरा साइलेंस, हाँ KNOWLED नॉलेज, केन साइलेंट, KNOW केन साइलेंट, या नो नो वो भी नो ये भी नो वो भी नो, बचा गजब भाषा। हमारा मतलब इसे नहीं है, हमारा मतलब देखो हमारी प्रांजल संस्कृत एकदम इसका व्याकरण बड़ा पुष्ट व्याकरण। तो ऐसी स्थिति है, कहा कि प्रभु होना क्या है। श्री राम ने बहुत कीमती बात कही, जब जब जासु बिलो की अलौकिक के शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरा मन उधर जा रहा है लक्ष्मण, बात समझ में नहीं आती, लगता है कोई संबंध है, अनावश्यक मन क्यों जा रहा है। लोकांतर सुखम, शास्त्र कहता है लोकांतर में किसी की आपकी प्रीति रही है और दूसरे जन्म में कहीं उपस्थित है, वो प्रीति आपको उसको देखने के बाद उमलने लगेगी, क्योंकि वही लक्ष्मी है, वही शक्ति है, वही उसकी व्यवस्था है। लोकांतर प्रीति होती है। लक्ष्मण ऐसा लग रहा है, कहा भैया तब देखो बहुत बढ़िया राम जी यहाँ बात करते हैं, लेकिन मेरे साथ एक समस्या। आप सब लोगों से प्रार्थना है, कहीं किसी सौंदर्य पर आपका मन थोड़ी देर के लिए भटक रहा हो, तब आप सोचिए मेरे बाबा की इज्जत प्रतापगढ़ में कितनी है, लखनऊ में कितनी है, दिल्ली में कितनी है, मेरे परदादा कैसे थे, मेरे पिता का क्या सम्मान है। और उसको सोचते हुए मन को वहां से हटाइए। आज राम जी ने कहा लक्ष्मण सौंदर्य के क्रम में ये बहुत दिव्यतम अलौकिक, मेरा मन उधर जा रहा है, लेकिन हम किस परिवार के हैं। रघुवंशीन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। वेदों पर भाष्य करने वाला, कैलाश को उठा लेने वाला, सोने की दीवार बनाने वाला, चलकर पृथ्वी को हिला देने वाला, ये दिन गलत निर्णय लिया सीता को चुराने का। तुलसीदास ने सारा विशेषण हटा दिया। 110 शीश है स्वान की नहीं, इत उत चला चितई भड़ी आई। जिम कुपंथ पग देते खगेशा, रन तेज तन बुद्धि बल लेशा। हमारे बनारस में एक मोहल्ला है पांडेपुर, वहां एक करवा चौथ का दिन था, एक देवी ने फेसबुक से प्रेमी बनाया, आइए आज करवा चौथ है, चलनी में आपका मुंह देखूं। प्रेमी चले, इतना घर वालों ने पीटा उनको, इतना पीटा कि अस्पताल में भर्ती हुए। बड़े करवा चौथ एक नियम है। राम जी ने कहा रघुवंशीन कर सहज शुभाऊ, मन को पंथ पग धरही न काऊ। जिनके लाई नरिपुर ने पीठी, नाई पावई पर ती मन दीठी। और मंगल लाई न जिनके नाई, ते नरवर थो रे जग माई। आजकल तो लोग भीख मांगते हैं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कितना आगे बढ़ाए, बंगाल खाली में गिर के मर जाए, कितना आगे बढ़ाओगे भाई। हाँ आपको देना हो दे दो, ना देना हो मत दो। हाँ ऐसी स्थिति। और बल कुछ तो सब जिन मांगा हमारे सहा ना अब की दिवाली वाली। हाँ अरे हम गए कहीं कहो बनाई पंडित जी जल्दी, हम कहे पराठा सब्जी बनाई जा, कहे पराठा तो हम न बनाई पाओ, हमारे घरे सहत ना है, हमार बुढ़ऊ पराठा ही खाए के मरा रहे। हम कहे वाह बुढ़ऊ का बैंक बैलेंस सहा, बुढ़ऊ का सब कुछ सहा, पराठा जरा ध्यान से देखना। तब तक तो घटना का क्रम बनता है, और सीता जी सखियों के साथ हैं, और इधर राम जी लक्ष्मण के साथ हैं, और एक व्यवस्था बनी क्या, निकसे जन जुग विमल विधो, जलद पटल बिल गाय,
लता भवन ते प्रकट भये तेई अवसर दो भाई। दोनों प्रकट हो गए। ब्रह्म प्रकट होता है ना, इसीलिए ब्रह्मात्मिक शक्ति है, प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए सीता जी आप समझो एकदम ध्यान में निमग्न है। कैसे ध्यान की? देखो दो तरीके से भगवान अंदर आते हैं। एक तो आंखों का रास्ता है, एक कान का रास्ता है। आंखों के रास्ते से आशुतोष त्रिपाठी बैठे हैं, भागवत के विद्वान हैं। केवल श्री किशोरी जी, राधा रानी, लक्ष्मी जी यही ले आ सकती हैं। और तो पूरी दुनिया प्रविष्टा कर्ण रंध्रेना, कान के माध्यम से ही सीताराम को ला सकती है। दूसरा कोई आप समझिए स्वरूप नहीं है, कान के माध्यम से। इसीलिए आज सीता जी कैसे लाई? लोचन मगरा मयूरयानी और दीन ही पलक कपाट सयानी। एक ने कहा निर्गुण, एक ने कहा सगुण, एक ने कहा सगुण निर्गुण। कहा आपके यहाँ कैसे तीनों में जाओगे? तुलसीदास जी ने कहा, कबीरदास जी ने कहा, सब लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या की, बहुत बढ़िया व्याख्या की। कहा हमारे यहाँ 3 रिश्तेदार आ जाए, लौटा देंगे। कहा आप उनको रोकना पड़ेगा ही। अब तो जमाना खत्म हो गया। पहले रिश्तेदार आते थे जाबा ही न कर। एक हमारे फूफा जी आते थे, 35-40 रोटी खाएं, चावल दाल अलग, घी अलग, दूध अलग, और सेवा में हम ही सबसे छोटे। और उनकी सेवा तो रोज सवेरे उनका साइकिल पोंछ ठीक करी। आज जावा घरे फूफा, चल आज न जा, अपनी आज जाते ही दर्शन करे हनुमान जी के भियान जा। सच अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं। अब कहा किसी के पास टाइम? हाँ आप समझे बात। हम थे और जब रोटी वोटी सब 35-40 खा लिए, 2 दाल ओल पी लिए, हम कहे फुफा, और अवस्था उनका 85 की, हम कहे इस उम्र में आपका भोजन अच्छा के चुप करूँ तरह जीव जियावत है कि खवात पियात बायब बुढ़ापा में खवात कता। एक बात बताऊं आपको, हमने खिलाया है। आज के 10, 15, 20 साल बाद ये बात आप किसी को बताइएगा तो झूठा मानेगा कि 35-40 रोटी कोई खाएगा। अब नहीं है, उस समय लोग थे। हाँ सोचो, एक तो बहू को उसकी सास ने कहा तुम्हारे ससुर जी गए हैं निमंत्रण में, जल्दी से बिस्तरा लगाओ, भोजन करके आ रहे होंगे। कहा अम्मा मतलब का इतना खाए रहते हैं, आते तुरंत बिस्तर पर पड़ जाते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी भोजन में नहीं जाते न्योता में तुम्हारे पापा? कहा अम्मा करम फूट गया जो आपके घर में बहू बन के आई। हमारे बाबू जहाँ जाते हैं वहीं से 4 पाई पर लद के आवा। इतना दूर चलिए लिए तो कहा न्योता खाए। अरे अब महत्व तो नहीं है, आप समझो। हाँ क्या पूछना? अब तो किसी कहिए घर के लड़के को, हाँ आदर्श को, किसी को न्योता में चले जाओ, नहीं नहीं न्योता में। हम लोग उस जमाने में हमारे जयनारायण दादा थे, उनका 15-20 मिनट पैर दबाई तब कहे अच्छा चल कहूँ न्योता में चल। सच्चा आनंद था, लोटा लेके जाइए, लाइन में बैठिए और बड़ा उसका